दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, इफ x बराबर 12 और y बराबर 7 है तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की वैल्यू निकालनी है। कई स्टूडेंट्स इसको देखेंगे और डायरेक्टली एक्स वाई की वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। यह क्वेश्चन दोस्तों केवल 5 सेकंड में हल हो जाएगा। अगर आपको यह पता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो देखिए इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कट गया तो आपको केवल 1/x प्लस वाई अर्थात 1/12 प्लस 7 बराबर 1/19 डायरेक्टली आपको आंसर दूसरा मिल जाता। सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 0 है तो आपको 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस 2 थीटा की वैल्यू बतानी थी। सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 0 मतलब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया। थीटा की किस वैल्यू के लिए साइन कॉस बराबर होते हैं? 45 के लिए। अब दोस्तों 45 डिग्री इस समीकरण में रख दीजिए, क्या आएगा 2 साइन 90 माइनस 3 कॉस 90, 90 कॉस 90 हो गया 0 और साइन 90 1 मतलब 2 आएगा, आंसर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। एक महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति हर अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? टोटल कितने व्यक्ति हैं? 40। कॉम्बिनेशन कब बनेगा? जब 2 व्यक्ति हाथ मिलाएंगे। कॉम्बिनेशन आपको पता है कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 40 बटे फैक्टोरियल 40 माइनस का 2 इंटू फैक्टोरियल 2, क्या हो जाएगा? 40 गुणा 39 गुणा फैक्टोरियल 38 हो जाएगा अपॉन 40 माइनस 2 मतलब फैक्टोरियल 38 गुणा फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणा 1 हो जाएगा। 38 से 38 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 40 20 बार जाएगा, 39 दूनी 78 हो जाएगा, 780 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला। आरआरबी एनटीपीसी की हर शिफ्ट में रेशियो से यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ए रेशियो बी आपको दिया हुआ है 7:9, बी रेशियो सी दिया हुआ है 1:12। रिवर्स एन वाला वही हमने बताया, ट्रिक लगाइए। रिवर्स एन क्या हो जाएगी? 7 एकम 7 और 9 एकम 9, 12 निम हो जाएगा 108, तो 7 9 108 देखिए पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया था कि एलसीएम जो है 2 नंबर्स का वो 721 है और नंबर्स का रेशियो था 1:7, तो व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स? हमने दोस्तों मान लिया इसका एचसीएफ जो है एचसीएफ है x। अब आपको क्या करना है, जो रेशियो दिया हुआ है उसका गुणा कीजिए और जो आपने एचसीएफ माना है उसका गुणा कीजिए, यही होता है एलसीएम। कितना है? 721, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 103। तो नंबर्स का सम क्या हो जाएगा? रेशियो दिया हुआ था 1:7 मतलब 7 + 1 गुणा 103 हो जाएगा, तो ये आएगा 824, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से आरआरबी एनटीपीसी की हर शिफ्ट में प्रश्न रहता है। tan a बराबर 3/4 दिया हुआ था, cos a माइनस साइन ए बटे cos a प्लस साइन ए पूछा गया था। cos a से ऊपर नीचे भाग दे देंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस tan a बटे 1 प्लस tan a हो जाएगा। tan a की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3/4 हो जाएगा, 1 प्लस 3/4 हो जाएगा। एक में से 3/4 जाएगा तो 1/4 बचेगा और एक में 3/4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7/4 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/7। दोस्तों ये टाइम एंड वर्क से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ए बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को 14 दिन में फिनिश कर देते हैं, जबकि सी अकेला इस काम को 42 दिन में करता है। तो पूछा गया था ए बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब देखिए ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, आपको दिया क्या गया? तीनों मिलकर 14 दिन में करते हैं। गुणा कीजिए, सी अकेला जितने दिन में करता है 42 और माइनस करिए 42 माइनस 14, तो आपको मिलेगा 14 × 42 अपॉन 28। 14 दूनी 28 हो जाएगा, 2 से 42 21 बार जाएगा, मतलब इन दोनों को मिलके 21 दिन का टाइम लगेगा। दोस्तों ये टाइम एंड वर्क से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ए बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को 14 दिन में फिनिश कर देते हैं, जबकि सी अकेला इस काम को 42 दिन में करता है। तो पूछा गया था ए बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब देखिए ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, आपको दिया क्या गया? तीनों मिलकर 14 दिन में करते हैं। गुणा कीजिए, सी अकेला जितने दिन में करता है 42 और माइनस करिए 42 माइनस 14, तो आपको मिलेगा 14 × 42 अपॉन 28। 14 दूनी 28 हो जाएगा, 2 से 42 21 बार जाएगा, मतलब इन दोनों को मिलके 21 दिन का टाइम लगेगा।
दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में यह क्वेश्चन पूछा गया, एक टीवी सेट का मूल कीमत जो है वो 9,000 रुपए है, उस पर पहले 20% की छूट दी गई, फिर 10% की वृद्धि की गई, उसकी नई कीमत क्या होगी। तो देखिए इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल लेते हैं। 20% की छूट मतलब -20, 10% बढ़ाया गया प्लस का 10, प्लस माइनस का 20 गुणा 10/100 क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 12%। माइनस का 12% का मतलब हो गया अब उसे 9,000 का कुल 88% ही देना पड़ेगा, अर्थात कितना, 90 गुणा 88 हो जाएगा 7,920 रुपए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी दोनों की हर शिफ्ट में लगभग इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए x बराबर 3 + √8 दिया हुआ था, x² + 1/x² का मान पूछा गया था। दोस्तों जब भी आपको x बराबर a + √b दिया हो, आपको दोस्तों a² - √b के होल स्क्वायर को चेक करना है। अगर इनका अंतर 1 आता है, जैसे यहां देखिए 3 का स्क्वायर 9 है, √8 का स्क्वायर हो जाएगा 8, इनका अंतर 1 है, इस केस में x² + 1/x² की वैल्यू हो जाती है 2a का होल स्क्वायर -2, अर्थात दोस्तों 4 गुणा a का मतलब हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2, तो ये आएगा 34। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आरआरबी एनटीपीसी में दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। एक फल विक्रेता 12 संतरे 60 रुपए में खरीदता है, 12 संतरे 60 रुपए में, मतलब एक संतरे की कीमत हो गई 5 रुपए। यदि वह लाभ 20% कमाना चाहता है तो उसे 60 रुपए में कितने संतरे देने होंगे। एक संतरे पे कितना लाभ लेगा वह, 20%, तो 5 का 120% क्या हो जाएगा, 6 रुपए हो जाएगा। तो 60 रुपए में कितने संतरे देना चाहिए उसे, 6 से डिवाइड करिए, 10 संतरे देना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर दिया हुआ है AB/AC बराबर BD/DC। दोस्तों इसका मतलब है ये जो रेखा AD है ये कोण BAC का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब अगर ये 28 डिग्री है तो बाकी का बचा हुआ भी 28 डिग्री होगा। अब आप बताइए ये 60 डिग्री है, ये पूरा हो गया 56 डिग्री, तो बाकी का बचा हुआ कितना है, 64 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। दोस्तों ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने 6,000 की दवाइयां खरीदी, उसने 1/3 दवाइयां 30% हानि पर बेच दी, शेष दवाइयों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे अंत में ना लाभ हो ना हानि हो। ये ऐसे निकालते हैं दोस्तों, 1/3 दवाइयां उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेची, 30% हानि पर। इसको डिवाइड करना है दोस्तों, बाकी बची हुई कितनी दवाइयां हैं, 2/3 दवाइयां बची हैं, क्या हो जाएगा, 3 धाम 30 हो जाएगा, तो 30/2 बराबर 15% हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आपके आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, रजनीश स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है, उसे नदी के बहाव के विपरीत दिशा में नौका चलाने में नदी के बहाव के साथ नौका चलाने की तुलना में दुगना समय लगता है, तो धारा की गति बताइए। तो दोस्तों याद रखिए, जो शांत जल में चाल होती है, धारा की चाल गुणा कीजिए, उसको जितना गुना समय लग रहा है प्रतिकूल जाने में उसमें 1 प्लस कीजिए और डिवाइड कर दीजिए, जितना गुना टाइम लग रहा है उससे n-1 कर दीजिए। शांत जल में चाल आपको 12 दी हुई है, 12 बराबर धारा की चाल आपको निकालना है और n की वैल्यू दी है दुगना समय, दुगना लग रहा है, तो 2 + 1/2 - 1, तो a बराबर हो जाएगा 12/3 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये धारा की चाल आएगी। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सी संख्या 41 की पावर 43, 43 की पावर 43, 41 की पावर 41 प्लस 43 की पावर 41 का समान भाजक है। तो दोस्तों याद रखिए, a की पावर n प्लस b की पावर n, जब भी n की वैल्यू ऑड होती है, विषम होती है, जैसे aq प्लस bq का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a प्लस b गुणा a² प्लस b² माइनस का ab, तो a प्लस b हमेशा कॉमन होता है जब भी n ऑड होता है। यहां देखिए पावर 43 है, यहां पावर 41 है, मतलब ऑड पावर है। इस केस में दोस्तों समान भाजक क्या हो जाएगा, 41 प्लस का 43, मतलब इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 84। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया। हम दोस्तों अगर इसमें 5.9 की जगह a, 1.8 की जगह b और 4.8 की जगह c रखेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा, AQ + BQ + CQ - 3ABC अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर दोस्तों आपको ये रिलेशन पता है ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तो इजीली आप इसे 5 सेकंड में हल कर देंगे। ए क्या है 5.9, बी है 1.8 और सी है 4.8। तो यूनिट डिजिट से ही सॉल्यूशन हो जाएगा। 8 8 हो जाएगा 16, 16 और 9 हो जाएगा 25। लास्ट यूनिट डिजिट 5 आएगी, ये देखिए केवल ए ऑप्शन में ही है। दोस्तों रेशियो से आरआरबी एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया, ए रेशियो बी अगर 3:2 है, बी रेशियो सी अगर 2:5 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए। अब दोस्तों देखिए ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है 3:2 और बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है 2:5। तो रिवर्स एन की ट्रिक पता होनी चाहिए। रिवर्स एन की ट्रिक क्या है, 3 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 का 2 से मल्टीप्लाई और 2 का 5 से मल्टीप्लाई, यही हो जाएगा एबीसी। ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा 3 दूनी 6 अनुपात 2 दूनी 4 अनुपात 5 दूनी 10। तो 6 4 10 ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम में यह क्वेश्चन पूछा गया, एक ट्रेन की वास्तविक गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर स्टॉपेज के कारण उसकी औसत गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा निकलकर आती है, तो ट्रेन का कुल समय का कितना हिस्सा वह स्टॉपेज पर रुकी। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, देखिए पहले वास्तविक गति कितनी थी 54, स्टॉपेज पे रुकने के बाद गति हो गई 45, दोनों का डिफरेंस, और इसे डिवाइड कर दीजिए वास्तविक गति 54 से, क्या आएगा 9/54 हो जाएगा। 9 6 बार जाएगा, 1/6 हिस्सा जो है वो स्टॉपेज पे रुक रही है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में आपसे प्रश्न पूछा गया, एक आयत जिसकी लंबाई 121 मीटर है का क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि वर्ग जिसकी भुजा 44 मीटर है, आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर, इसका एरिया किसके बराबर है, वर्ग के बराबर है, जिसकी भुजा 44 है, तो 44 गुणा 44 हो गया। आपको इसकी चौड़ाई निकालनी है, लंबाई दी हुई है 121, इजिली कट हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 11 121, 11 चौक 44, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो इसकी चौड़ाई 16 मीटर आएगी। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, यहां पर दिया हुआ है सीआई और एसआई का अंतर आपको दिया हुआ है 60 रुपए और प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 24,000 रुपए और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। तो आपको क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। हम दोस्तों आपको बता चुके हैं, जब भी सीआई एसआई का अंतर 2 वर्ष के लिए दिया हो तो उसका डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डी बराबर r/100 की पावर 2 गुणा मूलधन। इसी में रखिए, देखिए डिफरेंस दिया हुआ है 60 रुपए, आर आपको निकालना है तो r/100 की पावर 2 मूलधन 24,000 दिया हुआ है। इसे हल करेंगे क्या आएगा, तो ये 400 होगा, तो r/100 की पावर 2 बराबर हो जाएगा 1/400, तो r/100 बराबर हो जाएगा 1/20, तो r बराबर हो जाएगा 100/20, मतलब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों यहां पर आपसे प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा गया कि सोहन जो है सबसे पहले अपने खर्चे को 25% से गिरा देता है और बाद में वह 10% से और गिरा देता है, तो आपको कुल बताना है उसने अपने खर्चे में कितनी कमी की। तो इक्विवेलेंट परसेंटेज से हमेशा याद रखिए 25% की कमी पहले की, फिर 10% की कमी बाद में की, माइनस 25 गुणा 10/100 हो जाएगा, 25 चौकू 100 हो जाएगा, 4 से 10 2.5 बार जाएगा, तो 35 माइनस 2.5 हो जाएगा 32.5%। इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आपसे आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया कि 2 नंबर का योग जो है 72 है, एचसीएफ है 2 और एलसीएम दिया हुआ था 102। आपसे इनके विपरीत अर्थात 1/x प्लस 1/y का मान पूछा गया था, तो इसको लासा लेके हल करेंगे तो x प्लस y अपॉन एक्स वाई आएगा। दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात x इंटू वाई किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो ये आपको दिया हुआ है 102 गुणा 2 हो जाएगा 204। एक्स वाई की वैल्यू 204 है, x प्लस वाई 72 है, तो क्या आएगा 72/204। इसे हल करेंगे तो आएगा 12 से कट होगा 12 छंग 72 और ये कट हो जाएगा 12 एकम 12, 12 सत्ते 84 अर्थात 6/17 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक जो धन है वह 6400 रुपए 2 वर्ष में हो जाता है और 8100 रुपए 4 वर्ष में हो जाता है। तो आपको पता करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। दोस्तों अगर हम इस 6400 को मूलधन मान लें और 8100 को
टोटल अमाउंट मान लें ब्याज सहित, तो इनके बीच वर्ष कितने हैं? 2 से 4 वर्ष का मतलब टी की वैल्यू 2 वर्ष हो जाएगी। अब आपको अमाउंट का फॉर्मूला पता है, मूलधन गुणा 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n, इसी में रख दीजिए। अमाउंट क्या है? 8100, मूलधन को इसके नीचे ले आइए, 6400 हो जाएगा, बराबर 1 प्लस आर आपको निकालना था, इसकी पावर 2। 00 से 00 कैंसिल, अब स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो 9 बटे 8 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 हो जाएगा। 1 को इधर लाएंगे तो आर बटे 100 बराबर क्या आएगा? 1 बटा 8। 8 से ये 100 कटेगा, 12.5 आएगा, इसका 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आर की वैल्यू 12.5% आएगी। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न आपसे लगातार आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। क्या है? आपको दोस्तों चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया हुआ है, आपको सबसे छोटा कोण निकालना है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? 5x प्लस 8x प्लस 10x प्लस 13x। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। इन सबको जोड़ने पे 36x आएगा बराबर 360, तो 36 धाम हो जाएगा 360। x की वैल्यू 10 हो गई। x की वैल्यू 10 है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? 5 है, तो 5 धाम 50। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको x और y का रेशियो 4:3 दिया हुआ था और आपसे x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³ का मान पूछा गया था। आप अगर दोस्तों अंश और हर दोनों से y³ कॉमन लेंगे तो x बटे y का पावर 3 माइनस 1 बटे x बटे y की पावर 3 प्लस 1 आएगा। ये क्या आएगा दोस्तों? 64 बटे 27 माइनस 1, 64 बटे 27 प्लस 1। ऊपर आएगा 37 बटे 27, नीचे आएगा 91 बटे 27। 27 से 27 कैंसिल, तो 37 बटे 91। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। क्या बोल रहा है? आपको दोस्तों दो नंबर्स हैं जिनका योग दिया गया था 40 और उनका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ था 60। आपको इनके विपरीत का योग निकालना था, 1/x प्लस 1/y। तो क्या आएगा ये दोस्तों? x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। आपको देखिए x प्लस वाई दिया हुआ है 40 और एक्स वाई दिया था 60। इसको हल करेंगे आएगा 2/3 आएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर 0 दिया हुआ है, तो आपको a² बटे bc प्लस b² बटे ac माइनस 3 की वैल्यू बताना है क्या होगी। और ऑप्शंस देखिए, आपको माइनस c² बटे ab इस टाइप से दिए हुए थे। a³ प्लस b³ प्लस c³ 3abc को उधर ले जाते हैं, 3abc। अब पूरे समीकरण को abc से डिवाइड करेंगे, abc और यहां भी abc। तो आप देखिए abc से abc कैंसिल हो जाएगा, यहां एक a से एक a कैंसिल, यहां b से b कैंसिल, c से c कैंसिल। तो क्या निकल के आएगा? a² बटे bc प्लस b² बटे ac प्लस c² बटे ab बराबर 3 निकल के आएगा। आपसे a² बटे bc प्लस b² बटे ac माइनस 3, अगर दोस्तों 3 को इधर ले आएं और इस टर्म को उधर ले जाएं तो आपको वैल्यू मिल जाएगी a² बटे bc प्लस b² बटे ac माइनस 3 बराबर माइनस का c² बटे ab। यही वैल्यू आपको देखिए चाहिए थी, माइनस c² बटे ab। तो क्या है? माइनस c² बटे ab कहाँ है? पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी की हर शिफ्ट में पूछा गया है। 10 व्यक्ति किसी कार्य को x दिनों में कर सकते हैं। यदि 20 व्यक्ति जिनकी क्षमता दोगुनी है, क्षमता, वही कार्य 5 दिनों में कर सकते हैं, तो x का मान। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा MDH का फॉर्मूला, जितने आदमी है कितने हैं? 10 आदमी हैं, कितने दिनों में? x दिनों में काम करते हैं। इनकी क्षमता दोस्तों नहीं दी गई है, इसका मतलब ये नॉर्मल क्षमता से काम करते हैं, तो गुणा 1 लिखिए बराबर। अब देखिए दूसरी कंडीशन में दिया है 20 आदमी, दोगुनी क्षमता, क्षमता भी मल्टीप्लाई करना है, कितने दिनों में? 5 दिनों में काम करते हैं। तो बस 10x हो जाएगा, 10x बराबर 20 दूनी 40, 40 पंजे 200 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 20 आएगी, 20 मतलब 20 दिनों में ये 10 आदमी काम को फिनिश करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया और लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन है? 96 22 404 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे?
तो दोस्तों याद रखिए, जब भी वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछी जाए तो जो नंबर दिया है उसके अंकों को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक होने का मतलब जब भी विषम संख्या आए अंकों की तो उसमें एक जोड़िए, उसका आधा कर दीजिए, बस इतने ही अंक होंगे उसके वर्गमूल में। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर दोस्तों ये संख्या कोई सम संख्या होती, जैसे 6 8 होती, तो इनका डायरेक्टली हाफ कर देते। दोस्तों डिस्काउंट से आपसे ऐसा क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है, उस पर 2 क्रमागत छूटे 10%, 5% दी जाती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? अगर दोस्तों आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना आता है तो क्या होगा? 10 + 5 - 10 × 5/100 क्या हो जाएगा? ये 10 5 15 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 14.5 आएगा। मतलब उसे कुल 14.5 का डिस्काउंट मिला, तो उससे 1000 का कितने प्रतिशत लिया गया? 85.5% ले लिया गया। बस निकाल देंगे, 00 से 00 कैंसिल, तो 855 रुपए उसका क्रय मूल्य पड़ेगा। ए ऑप्शन करेक्ट था। दो समान त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ के जो पेरीमीटर थे वो दी हुई थी 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, और XY दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, तो PQ बताना था। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, समान त्रिभुज होने का मतलब है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो त्रिभुज PQR की भुजा PQ बटे XYZ की भुजा XY, जब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो इनकी जो परिमिति होती है, पेरीमीटर्स होते हैं, इनका अनुपात भी बराबर होता है। अब दोस्तों देखिए, PQR की परिमिति आपको 48 दी हुई है और XYZ की परिमिति 24 दी है, तो रखिए 48/24, और PQ की वैल्यू आपको निकालना है और XY की वैल्यू क्या दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा? 24 दूनी 48 और 12 का 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? PQ बराबर 24 सेंटीमीटर आएगा, 24 सेंटीमीटर। दोस्तों जो RRB NTPC है उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है साधारण ब्याज से। एक निश्चित ब्याज दर पर एक धनराशि 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें समान ब्याज दर पर धनराशि 9 गुना हो जाएगी। तो याद रखिए दोस्तों, अगर कोई धनराशि T1 वर्षों में N गुना होती है, T2 वर्षों में M गुना होती है, उसकी ट्रिक दोस्तों याद रखिए, T1 बराबर हो जाएगा N-1 अपॉन T2, ये हो जाएगा अपॉन M-1। इसी में रखना है आपको वैल्यू, आंसर मिल जाएगा। T1 की वैल्यू 10 वर्ष दी हुई है, T2 आपको निकालना है, N की वैल्यू 3 गुना दी हुई है और M की वैल्यू है 9 गुना, तो 9 - 1। इसे हल करेंगे, आंसर मिलेगा 10/T2 बराबर क्या हो जाएगा? 2/8, 2 चौकू 8, तो T2 की वैल्यू आएगी 40 वर्ष आएगी, 40 वर्ष। दोस्तों RRB NTPC में यह प्रश्न पूछा गया, LCM ऑफ X एंड Y जो दिया था 2079 दिया था और उनका HCF 27 था, और एक नंबर भी दिया हुआ था X 189, तो दूसरा नंबर पूछा गया था। आपको दोस्तों पता है, दो नंबरों का गुणनफल जो होता है वो उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए, LCM यहां पर दिया है 2079 और HCF दिया हुआ था 27। एक नंबर आपको 189 दिया था, दूसरा नंबर निकालना था, इजीली निकल आएगा। दोस्तों इसे 9 से कट करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 एकम 9, और ये 9 तियो 27 हो जाएगा। 3 से फिर कटेगा, 3 सत्ते 21, तो y बराबर हो जाएगा 2079/7। इजीली कट कर लेंगे तो y की वैल्यू 297 हो जाएगी। इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। RRB NTPC में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया, अरुण और आहान के पास धन की राशि का अनुपात 9:5 है। यदि अरुण अपने हिस्से के 12 रुपए आहान को देता है तो अनुपात 4:3 हो जाता है। तो आरंभ में अरुण के पास कितनी राशि थी? इनके पास धन था 9x/5x। 12 रुपए अरुण के कम हो गए और आहान के बढ़ गए, तो अनुपात 4:3 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 9 तियो 27x माइनस 36 हो जाएगा, बराबर 20x प्लस का 48 हो जाएगा। 20x इधर लाएंगे तो 7x बचेगा, 36 उधर जाएगा तो 84 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से निकल के आएगी दोस्तों 12। तो अरुण के पास कितना धन हो जाएगा? 9 × 12, 12 निम्मा 108। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से RRB NTPC में यह प्रश्न पूछा गया। हम दोस्तों अगर इसमें
5.9 की जगह ए, 1.8 की जगह बी और 4.8 की जगह सी रखेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर दोस्तों आपको ये रिलेशन पता है ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तो इजीली आप इसे 5 सेकंड में हल कर देंगे। ए क्या है 5.9, बी है 1.8 और सी है 4.8। तो यूनिट डिजिट से ही सॉल्यूशन हो जाएगा। 8 8 हो जाएगा 16, 16 और 9 हो जाएगा 25। लास्ट यूनिट डिजिट 5 आएगी। ये देखिए केवल ए ऑप्शन में ही है। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी। दोस्तों इसका मतलब है ये जो रेखा ए डी है ये कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब अगर ये 28 डिग्री है तो बाकी का बचा हुआ भी 28 डिग्री होगा। अब आप बताइए ये 60 डिग्री है, ये पूरा हो गया 56 डिग्री, तो बाकी का बचा हुआ कितना है? 64 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। आरआरबी एनटीपीसी में दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। एक फल विक्रेता 12 संतरे 60 रुपए में खरीदता है। 12 संतरे 60 रुपए में, मतलब एक संतरे की कीमत हो गई 5 रुपए। यदि वह लाभ 20% कमाना चाहता है तो उसे 60 रुपए में कितने संतरे देने होंगे? एक संतरे पे कितना लाभ लेगा वह? 20%। तो 5 का 120% क्या हो जाएगा? 6 रुपए हो जाएगा। तो 60 रुपए में कितने संतरे देना चाहिए उसे? 6 से डिवाइड करिए, 10 संतरे देना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। √56 माइनस √56 माइनस √56 डेड डेड डैश। अब आपको बताना होता है इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिए दोस्तों इस केस में आपको ये जो नंबर है 56, इसके ऐसे दो फैक्टर करना है कि पहला फैक्टर n और दूसरा फैक्टर n+1 हो। तो दोस्तों माइनस के केस में जो आंसर होता है वो n वाला टर्म होता है। यहाँ देखिए इसके फैक्टर क्या होंगे। पहला फैक्टर अगर 7 है तो दूसरा 8 होगा और आंसर क्या होगा? n होगा, अर्थात 7 आंसर होगा। दोस्तों ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने 6000 की दवाइयाँ खरीदी। उसने 1/3 दवाइयाँ 30% हानि पर बेच दी। शेष दवाइयों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे अंत में ना लाभ हो ना हानि हो? ये ऐसे निकालते हैं दोस्तों, 1/3 दवाइयाँ उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेची? 30% हानि पर। इसको डिवाइड करना है दोस्तों, बाकी बची हुई कितनी दवाइयाँ हैं? 2/3 दवाइयाँ बची हैं। क्या हो जाएगा? 3 धाम 30 हो जाएगा। तो 30/2 बराबर 15% हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। 25% ऑफ 240 प्लस 30% ऑफ 150 क्या होगा? कई स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। आपको परसेंटेज को भिन्न में लिखना डायरेक्ट आना चाहिए। ये आप देखिए 240/4 इसे डायरेक्ट लिखेंगे और इसको लिखेंगे 150 गुणा 3/10। तो आप डायरेक्टली इसको 60 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 45। 60 और 45 को ऐड करेंगे दोस्तों 105 आपका आंसर आएगा। इसमें यहां पर देखिए 105 होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 105। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है। एक टंकी को एक पाइप 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप 18 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ चालू कर दिए जाते हैं, परंतु 4 घंटे के बाद जो पहला पाइप है इसे बंद कर दिया जाता है। तो पूरी टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? एक ट्रिक से दोस्तों याद रखिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 12 घंटे और 18 घंटे का एलसीएम हो जाएगा 36। तो कुल यूनिट हो गई हमारी 36 यूनिट टंकी में आते हैं। तो पहली टंकी कितने यूनिट एक घंटे में भरती है? अगर 12 को डिवाइड करेंगे 12 3 36, मतलब पहली टंकी जो है वो 3 यूनिट भर रही है, 3 यूनिट एक घंटे में। दूसरी टंकी की यूनिट निकालने के लिए 36 को 18 से डिवाइड करेंगे, 18 दूनी 36, मतलब दूसरी टंकी एक घंटे में 2 यूनिट भर रही है। अब देखिए दोस्तों दोनों मिलकर कितनी है घंटे में भरेंगे? 3 + 2 बराबर 5 यूनिट भरती हैं एक घंटे में। दोनों पाइप कितने समय तक साथ साथ चले? 4 घंटे तक। तो 4 पंजे 20 यूनिट जो थी 4 घंटे में भर गई। अब बची कितनी? 36 - 20 बराबर 16 यूनिट बची। अब वो कौन सा पाइप भर रहा है? वो दूसरा पाइप भर रहा है जो एक घंटे में 2 यूनिट भरता है। तो 16/2, 8 घंटे दूसरे पाइप को लगेंगे, 8 घंटे। और पहले साथ साथ कितने चले थे? 4 घंटे। तो 4 घंटे + 8 घंटे 12 घंटे। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ए ने बी को एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचा, बी ने सी को 20% लाभ पे बेचा, सी ने उसके लिए 360 चुकाए, तो आपको बताना है ए के लिए लागत मूल्य क्या है। दोस्तों आपको इसमें केवल एक लाइन में आंसर लेके आना है। ए की लागत मूल्य x रुपए है, x का 20% लाभ पे बेचेगा तो 120/100। अब देखिए बी ने सी को भी 20% लाभ पे बेचा तो 120/100। ये सी को देना पड़ा रुपए उतना, कितना दिया सी ने, 360 दिया हुआ है। आप इसे इजीली हल कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 एकम 12, 12 3 36 हो जाएगा। तो क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 3000/12। इसे आप काटेंगे तो क्या आएगा, 250 आंसर आ जाएगा, 250 रुपए। इसलिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 250 रुपए। तो दोस्तों आपसे नाव एवं धारा से यह क्वेश्चन पूछा जाता है, राम स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, उसे नदी के विपरीत नाव चलाने में नदी की दिशा में नाव चलाने से दुगना समय लगता है। तो आपको धारा की चाल बतानी होती है, धारा की चाल। इस क्वेश्चन की ट्रिक याद रखिए दोस्तों, जो शांत जल में चाल अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसे धारा के विपरीत जाने में, धारा की दिशा में जाने से अगर n गुना समय लगता है, तो इसकी ट्रिक याद रखिए क्या होती है, शांत जल में चाल बराबर होती है धारा की चाल a, गुणा कीजिए इसको, जितना गुना समय लग रहा है, n गुना समय लग रहा है तो इसमें +1 कीजिए और इसको डिवाइड करिए, जितना गुना समय लग रहा है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। अब डाटा आपके पास है, शांत जल में चाल आपकी दी हुई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां रखिए। अब आपको धारा की चाल a निकालनी है, गुणा n आपको दिया है, कितना गुना समय लगता है, दुगुना लग रहा है तो 2 + 1 हो जाएगा, अपॉन 2 - 1 हो जाएगा। तो a बराबर क्या निकल के आएगा, 15/3, 3 पंजे 15, 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये दोस्तों धारा की चाल आएगी। अब दोस्तों देखिए आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 5000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जो निकालना था आपको। तो 3 वर्षों के लिए जब भी दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो आपको, तो उसका ट्रिक याद रखिए क्या होता है, डी बराबर अर्थात डिफरेंस बराबर मूलधन गुणा r/100 का होल स्क्वायर गुणा r/100 + 3। r दिया हुआ है, r 10% है, p की वैल्यू 5000 रुपए दी हुई है, रखिए आपको आंसर मिलेगा। वैल्यू रखिए दोस्तों, p की वैल्यू क्या है, 5000 रुपए है, r की वैल्यू क्या है 10 रखेंगे तो आएगा 1/10 का होल स्क्वायर। अगर यहां r की वैल्यू 10 रखेंगे तो 1/10 + 3 आएगा। अब इसे हल करिए, क्या आएगा, ये देखिए 10 और 100 1000 हो गया, ये 3 0 कैंसिल आउट हो गए, 31 का गुणा 5 से करेंगे तो 155 आएगा। तो याद रखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 155 रुपए। अब देखिए टाइम एंड वर्क से दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपसे लगभग हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। P किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है। तो दोस्तों अगर P 1/4 भाग 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम करने में कितना टाइम लग जाएगा, ये हो जाएगा 10/1/4, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 दिन लग जाएंगे। ऐसे ही देखिए Q किसी काम का 40% भाग करने में 40 दिन ले लेता है। 40% का मतलब हो गया Q 4/10 भाग पूरा करने में 40 दिन ले रहा है, तो पूरा काम करने में कितना टाइम ले लेगा, 40 को 4/10 से विभाजित कर दीजिए, 4/10 तो 4 धाम 40 और 10 धाम 100 दिन ले लेगा। Q जो है इसी काम को करने में 100 दिन लेगा। और वहीं R 1/3 काम को करने में 13 दिन लेता है, R 1/3 कार्य को 13 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, 13 दियो 39 दिन ले लेगा। तो पूछा गया था कार्य को सबसे पहले कौन पूरा करेगा। अब आप देखिए P 40 दिन ले रहा है, Q 100 दिन ले रहा है, R 39 दिन ले रहा है, तो इजीली आप टिक कर देंगे सी ऑप्शन, R सबसे कम दिन लेगा। 25 पारियों में एक बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए औसत रन जो हैं वो 48 हैं। 26वीं पारी के बाद औसत जो है 50 हो जाता है। बल्लेबाज ने अपनी 26वीं पारी में कितने रन बनाए। दोस्तों इसको एक लाइन में और 5 सेकंड में हल किया जा सकता है। तो इस 25 को उठाइए, 25 को गुणा कीजिए, औसत कितने से बढ़ गया, अब 50 हो गया है, पहले 48 था, प्लस अब जितना औसत हो गया है वो यहां लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 25 × 2 + 50 बराबर हो जाएगा 100। 26वीं पारी में जो उसने रन बनाए वो 100 थे। आपको दोस्तों निकालना होता है जो ये 100 रन है यही 26 पारियों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी है उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है साधारण ब्याज से। एक निश्चित ब्याज दर पर एक धनराशि 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें समान ब्याज दर पर धनराशि 9 गुना हो जाएगी। तो याद रखिए दोस्तों, अगर कोई धनराशि T1 वर्षों में
n गुना होती है, t2 वर्षों में m गुना होती है। उसकी ट्रिक दोस्तों याद रखिए, t1 बराबर हो जाएगा n-1 अपॉन t2, ये हो जाएगा अपॉन m-1। इसी में रखना है आपको वैल्यू, आंसर मिल जाएगा। t1 की वैल्यू 10 वर्ष दी हुई है, t2 आपको निकालना है, n की वैल्यू 3 गुना दी हुई है और m की वैल्यू है 9 गुना, तो 9 - 1। इसे हल करेंगे, आंसर मिलेगा 10 बटे t2 बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे 8, 2 चौकू 8, तो t2 की वैल्यू आएगी 40 वर्ष आएगी, 40 वर्ष। ये आरआरबी एनटीपीसी में आपसे प्रश्न पूछा गया कि एक पिता है, वो 3 बच्चों में अपने धन को वितरित करता है, पहले को 30%, दूसरे को 45% और तीसरे को 25% देता है क्रमशः। तो आपको बताना है कि प्रत्येक बच्चे को कितना धन मिला। अगर दोस्तों आप देखेंगे आपके ऑप्शंस में तीसरे बच्चे को अलग अलग अमाउंट दिया गया है, इसका मतलब आप तीसरे का निकाल लेंगे तो आपको बाकी 2 का नहीं निकालना पड़ेगा। 2,50,000 का दोस्तों अगर 25% निकालेंगे तो आपको कितना पड़ेगा, 25 625 मतलब 62,500 रुपये मिलेगा। 62,500 देखिए केवल चौथे ही ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया, आपको ये नंबर दिए थे, आपको मीडियन और मोड बताना था। अब देखिए दोस्तों, मोड मतलब बहुलक होता है। बहुलक देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर आया हुआ है वही मोड हो जाएगा। देखिए 5 जो है वो 3 बार आया हुआ है सबसे ज़्यादा बार, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन कट हो जाएगा और चौथा ऑप्शन कट हो जाएगा। अब आपको दोस्तों निकालना है इसकी मीडियन। असेंडिंग ऑर्डर में लगाई हुआ है, इधर से कट कीजिए, इधर से कीजिए, इधर से कट कीजिए, फिर इधर से, इस तरीके से कट करते रहेंगे। आपको जो लास्ट का नंबर मिलेगा वही इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में रीजनिंग से क्वेश्चन था। 69 - 26 बराबर 66 दिया हुआ था, 86 - 34 60 दिया हुआ था, 35 - 28 31 था, तो आपको 77 - 21 बताना था। आप दोस्तों ये 69 दिया हुआ है, 6 गुणा 9 कीजिए प्लस कीजिए 2 गुणा 6, तो क्या आएगा 66 आएगा। ऐसे ही दोस्तों इसमें करना है आपको, 8 गुणा 6 करना है प्लस 3 गुणा 4 करना है, 60 आएगा। से कर दीजिए 7 गुणा 7 प्लस 2 गुणा 1, क्या आएगा 51, अर्थात इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया, x + y दिया हुआ है 15 और 1/x + 1/y दिया हुआ है 3/10, तो ये क्या आएगा x + y/xy बराबर 3/10। x + y की वैल्यू आपको दी हुई है 15, यहाँ पे रखेंगे, क्या आएगा 15/xy बराबर 3/10। 3 पंजे 15 हो जाएगा, तो xy बराबर आएगा 50, x × y बराबर 50। तो देखिए आप इसमें 2 नंबर का गुणा करने पे 50 कहाँ हो रहा है, यहाँ 8 सत्ते 56 हो रहा है, गलत हो गया। 5 दाम 50 यहाँ पर हो रहा है, 6 निम 54 हो रहा है, नहीं होगा। 20 पंजे 100 हो रहा है, माइनस का नहीं होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में ये देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 63, फाइंड द नंबर्स। अब आप देखिए इनमें 2 नंबर का रेशियो अगर 4:5 कहाँ हो रहा है, यहाँ देखिए 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 3:4 हो रहा है, गलत हो गया। यहाँ देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 पन्ना 45, 2:5, यहाँ 4:5 दिया है। यहाँ देखिए 7 × 4 = 28, 7 पन्ना 35, 4:5, मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। चौथे ऑप्शन में भी देखिए गलत हो जाएगा, 10:11 आएगा। इसका मतलब आपको सॉल्व करना ही नहीं था। सेलिंग प्राइस जो है 10 पेन का वो किसके बराबर है, 15 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। मतलब 15 - 10 करना है, बटे 10 कीजिए, गुणा इसको 100 से कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 5/10 गुणा 100, क्या आएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 दाम 50% का उसे गेन होगा। ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया, अगर दोस्तों ए और बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कि tan A बराबर cot B, तो आपको a + v की वैल्यू निकालनी थी। tan और cot में कौन कौन से एंगल्स बराबर होते हैं, अगर tan A 60 डिग्री है तो cot B जो होगा वो 30 डिग्री होगा, अगर tan A 30 है तो cot B 60 होगा। दोनों केस में इन दोनों का योग क्या होगा 90 डिग्री होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए सिंपल इंटरेस्ट से ये इजी सा क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में। अगर दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट डबल हो जाता है 10 वर्षों में
तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी थी। हमने आपको बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होता है जितना गुना हो जाता है उसमें -1 कीजिए, इनटू 100 कीजिए और डिवाइड टाइम से कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 2 गुना हो रहा है, 2 - 1 गुणा 100 बटे कितने वर्षों में, 10 वर्षों में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ जाएगा। इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये रेशियो से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, A/B 2/5 दिया था, B/C 5/8 और C/D 8/11। जब भी दोस्तों इस तरीके से दिया जाए AB, BC, CD और आपसे A पहला और अंतिम का अनुपात पूछा जाए, इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी दिया हुआ है अनुपात उसको पूरा मल्टीप्लाई कीजिए, 2/5 गुणा 5/8 गुणा 8/11, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा 2/11, आपको आंसर A/D मिलेगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपसे आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा गया था। आप देखिए 10, 20, अब यहां पर क्या होगा, 10 का 2 गुना 20 होगा, तो 20 का 2 गुना यहां पर 40 आना चाहिए था, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना था आपको क्या आएगा। इस श्रृंखला में दोस्तों जो विषम स्थान है वो अभाज्य संख्याओं से भरे गए हैं और सम स्थानों को दोगुना किया गया है। आप देखिए विषम स्थान 3 है, 3 के बाद 5 आया है, 5 के बाद अभाज्य संख्या क्या आएगी, 7 आएगी, 7 के बाद देखिए यहाँ 11 है, 11 के बाद 13 है। और आप अगर सम स्थानों को देखेंगे 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 की है। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स कैन बी मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। दोस्तों अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट पता है कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तब आप दोस्तों इसे इजीली कर ले जाएंगे। देखिए 2 और 1 3, देखिए 4 से छोटा है, हमने क्या बोला, 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। यहाँ देखिए 7 3 10, 11 से छोटा आ गया, तो ये तो गलत हो गए। 1.5 और 1 2.5, 3 से छोटा हो गया, गलत। यहाँ देखिए ये सही है, 7 4 11, 5 से बड़ा है, 5 4 9 7 से बड़ा है, मतलब चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर जो है वो ट्रिपल्ड हो जाती है, 3 गुना कर दी जाती है, तो आपको बताना था सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा। दोस्तों अगर पहले रेडियस r थी, अब 3r हो गई है, तो सरफेस एरिया में दोस्तों निकालते टाइम r का स्क्वायर होगा, यहाँ r स्क्वायर था, यहाँ पे 9r स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए कितना चेंज आएगा, 9r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन ओरिजिनल कितना था, r स्क्वायर इंटू 100, क्या हो जाएगा 8r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू 100, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 800% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में एक प्रश्न पूछा गया कि 100 मीटर लंबी ट्रेन जो है जो 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है, वह एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, जबकि वह व्यक्ति ट्रेन के अपोजिट 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों हम अगर व्यक्ति को स्थिर मान लें और ये स्पीड, क्योंकि वह अपोजिट दौड़ रहा है, इसका मतलब दोस्तों हम इन दोनों स्पीड को जोड़ सकते हैं, तो 64 + 8 बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ट्रेन की स्पीड हो गई और व्यक्ति स्थिर है। तो डिस्टेंस कितनी तय करनी पड़ेगी, 100 मीटर, दूरी बराबर क्या होता है, चाल 72 है, किलोमीटर प्रति घंटे में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूरी बराबर चाल गुणा समय हमने मान लिया t लग रहा है, तो 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड आ गया, तो t बराबर क्या हो गया 100/20 बराबर 5 सेकंड का टाइम लगेगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, ऐसे कितने नंबर्स हैं 100 और 300 के बीच जो 7 से विभाजित हो जाएंगे। आप देखेंगे दोस्तों सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित होगी, 100 के बाद 105, और 300 से पहले कौन सी संख्या जो 7 से विभाजित होगी, 294, ये 7 से विभाजित होगा। तो दोस्तों समांतर श्रेणी में nवां पद बराबर क्या हो जाता है, a + n-1 × d। अंतिम पद क्या है 294 पता है आपको, पहला पद 105 आपको पता है, n की वैल्यू आपको निकालना है, और सार्वंतर क्या है उनके बीच अंतर 7 का होगा, तो क्या हो जाएगा 294 में से 105 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 189 बराबर n-1 ×
7, n-1 बराबर क्या हो जाएगा 189/7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, तो n बराबर 27 में 1 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको √x प्लस 1/√x बराबर 3 दिया था, तो आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी थी। आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्या मिलेगा x प्लस 1/x, यहाँ पर मिलेगा प्लस 2 इंटू √x इंटू 1/√x बराबर 9, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो x प्लस 1/x बराबर 9 माइनस 2 हो जाएगा 7। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा x² प्लस 1/x², यहाँ जो 2 आएगा वो 49 में से माइनस कर देंगे, बराबर आपको 47 मिल जाएगा। इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया, आपको वह छोटे से छोटा नंबर बताना था जो 45 और 55 से भाग देने पर जिसको हमेशा 3 बच जाए। तो आपको कुछ नहीं करना था, 45 और 55 का आपको एलसीएम निकालना था। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 5 गुणा 3 गुणा 3, और इसके क्या अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 11। तो एलसीएम क्या आएगा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 क्या हो जाएगा 495 आएगा। अब इसमें 3 बच जा रहा है शेष, तो प्लस 3 कर दीजिए, तो 495 प्लस 3 क्या हो जाएगा 498। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, यदि 36 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर लेते हैं तो समान टास्क को फिनिश करने के लिए 60 दिनों में कितने आदमियों की जरूरत होगी। तो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं 36 आदमी कितने दिनों में 25 दिनों में, 60 दिन में काम फिनिश करने के लिए कितने आदमी चाहिए x आदमी चाहिए। तो क्या हो जाएगा 12 तियो 36, 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, तो 5 तियो 15 आदमियों की जरूरत पड़ेगी 60 दिन में काम को फिनिश करने के लिए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, x% ऑफ y कुल मिला के x इंटू वाई बराबर दिया हुआ था 2000 गुणा 100, और यहाँ पर दिया हुआ था y इंटू जेड बराबर 4000 गुणा 100 दिया हुआ था। कुल मिला के ये था 100 से 100 कैंसिल होगा, 000 से 000, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, y से y कैंसिल होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा z/2, मतलब z बराबर 2x हो जाएगा। यही देखिए यहाँ पर दिया हुआ था z बराबर 2x। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में ये ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न पूछा गया, क्या था आपको बताना था कौन सा करेक्ट है। अगर आपने tan 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आपको पता होगा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अंदर हो जाएगा प्लस, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। अब बताइए 1 माइनस 1 क्या होगा 0 होगा, ये भी करेक्ट है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, अगर दोस्तों इसमें 9 कॉमन ले लें तो अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बचेगा। ये किसके बराबर होता है, ये दोस्तों 1 होता है, याद रखिए ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे तो 9 आना चाहिए थे, यहाँ 2 आ रहा है, ये गलत हो गया। मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, आपको दोस्तों रेशियो निकालना था एचसीएफ और एलसीएम का। नंबर्स क्या थे √64 और 16। आप √64 का मतलब हो गया 8 और 16 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ दोस्तों हो जाएगा 8 और एलसीएम हो जाएगा 16। तो एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 8 1 जा 8 अपॉन 8 2 जा 16, 1:2। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 बराबर 62 39। तो x प्लस 1 अपॉन x निकालना था। दोस्तों इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इससे हम ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 1 अपॉन x² का होल स्क्वायर बराबर 62 39 में आपको 2 जोड़ देंगे, 62 39 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 62 41 हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा x² प्लस 1 अपॉन x² बराबर 79 आएगा। अब दोस्तों इसे कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर बराबर 79 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 1 अपॉन x बराबर 9 आएगा। यही पूछा गया था। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया,
कि किसी नंबर का 1/9, 1/8, 1/7वां भाग, 1/5वां भाग और 1/4 भाग और 1/3 भाग और आधा भाग जो है वो है 32 है। तो आपको वो नंबर निकालना था। आप दोस्तों एक ही नंबर देखिए, उसका 1/5वां भाग, यहाँ देखिए पूर्ण संख्या है 32। इसका मतलब 5 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है? ना ये हो रही है, ना ये हो रही है, ना ये हो रही है। केवल तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाए। 10 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है? 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपको प्रॉफिट निकालना था। हमने आपको बताया दोस्तों प्रॉफिट, इस केस में प्रॉफिट क्या आएगा? 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है? 10 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। मतलब 10 - 9 अपॉन 9 इंटू 100 क्या आएगा? ये 1/9 इंटू 100%। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। इसका मतलब इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया, जो सरकमफरेंस है किसी सर्किल का वो 30 पाई है। सरकमफरेंस का मतलब 2 पाई, आर बराबर 30 पाई दिया हुआ था। तो एरिया पूछा गया है, मतलब पाई से पाई कैंसिल आउट, तो आर बराबर 15 हो गया। एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों? पाई इंटू आर है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब दोस्तों दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको वैल्यू बतानी थी इसकी। ऊपर वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्याओं के फॉर्म में लिख सकते हैं 10 से गुणा करके। क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है और ये x5 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 10 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू x2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू x5 का स्क्वायर, और अपॉन क्या हो जाएगा? नीचे तो है ही x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर। ऊपर से देखिए 100 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर, और नीचे भी यही दिया है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 कॉमन आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 100 आंसर आएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।